फोन देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना वजह फोन देखना आपके दिमाग को खोखला कर देता है। फोन का यूज दो तरह होता है। पहला, फायदेमंद यूज, लाइक कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ अच्छा सुनना, लाइफ इंप्रूव करने वाली चीजें देखना, ये फोन का सही इस्तेमाल है। दूसरा, बिना वजह स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, जैसे रील के बाद रील, वीडियो के बाद वीडियो, क्या देखा याद भी नहीं, क्यों देखा पता ही नहीं, और फिर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आज जब बच्चा रोता है तो माँ बाप उसको शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए उसके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। बच्चा चुप हो जाता है, पर सच ये है कि जब उसके पास फ़ोन आता है तो उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है। माँ बाप का बच्चे को फ़ोन देना मतलब उससे उसका इमेजिनेशन छीन लेना, यानी कि वो बच्चा जो अभी अपने दिमाग के साथ गिरोह में है। जो बच्चे पहले मिट्टी से खेलते थे, कहानियां बनाते थे, सवाल पूछते थे, आज बस स्क्रीन देखते हैं और चुप हो जाते हैं। आज के पेरेंट्स अपने कंफर्टेबल के लिए बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें फोन देते हैं, लेकिन वो पल आपके लिए शांति का हो सकता है, बट आपके बच्चे के लिए वो खतरा बन जाता है। आप जब बिना मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं तो दिमाग को कोई रेस्ट नहीं मिलता, अटेंशन छोटी हो जाती है, एक जगह फोकस नहीं बनता और सोच गहरी नहीं हो पाती। इसलिए लोग बोलते हैं कि पता नहीं दिमाग काम क्यों नहीं करता। जानते हो लोग ऐसा किस लिए बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं? जब हम लगातार फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें एक मैसेज देता है, ये रियलाइज कराता है कि वो आप थक चुका है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो आपसे चाहता है कि आप स्क्रीन छोड़कर कुछ नया सोचें या नया देखें, जिससे कि माइंड को कंफर्ट फील हो, आराम फील हो। जब हम ऐसा करते हैं, फोन को रख देते हैं, तो आपने रियलाइज किया होगा कि तुरंत आपके ब्रेन में फोन से हटके कुछ नए विचार आना शुरू हो जाते हैं। जब हम उन आइडियाज पर, विचार पर सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उन विचारों में, उन आइडियाज में हमारे कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। जब हम उन टफ विचार पर आते हैं, सोचने पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन विचार पर रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो फिर हम अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, और उस अनकंफर्टेबल को कंफर्टेबल में बदलने के लिए हम फिर से फ़ोन उठा लेते हैं, और जब फ़ोन उठा लेते हैं तो फिर वही सेम कहानी स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं। क्योंकि दिमाग सोचने के लिए बना है, कंज्यूम करने के लिए नहीं बना है। आज हमारे आइडियाज़ क्यों मर जाते हैं? पहले लोग लोगों में बैठते थे, अकेले बैठते थे, बोर होते थे, और फिर वहीं से हमारे ब्रेन में आइडियाज रिलीज होते थे। आज बोर होते ही हम अपने पॉकेट से फोन निकाल लेते हैं और देखने लग जाते हैं, अपने ब्रेन को एक सेकंड भी खाली नहीं छोड़ते। जब दिमाग खाली होता है तभी नए विचार पैदा होते हैं, नए आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, और दिमाग हमेशा से भरा रहे तो क्रिएटिविटी मर जाती है। इसी वजह से सोच कम हो गई है, नए आइडियाज आना बंद हो गए और सारे के सारे लोग कॉपी करने लगे। आज जो रील पर, स्क्रीन पर लोग देखते हैं, सिर्फ वही कॉपी करते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम देते हैं या ज़्यादा टाइम तक देखते हैं, फिर आपका मन, आपका दिमाग भी उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगता है और आपको उस पर काम करने के लिए कहने लगता है, जिसे अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो कहेंगे दूसरे की नकल करना। जब आप ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, गुस्सा जल्दी आता है, खुद से सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है, दूसरों से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। हमारे खुश होने की वजह कोई कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही छुपी होती है। हर चीज़ जो स्क्रीन पर चल रही है वो आपके ज़िंदगी के काम की नहीं होती। आपका टाइम लिमिटेड है, लेकिन कंटेंट अनलिमिटेड है। तो क्या ये सब बातें सुनकर हमें फ़ोन छोड़ देना चाहिए? नहीं, फ़ोन छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। फ़ोन को सही समझकर यूज़ करना ये बेस्ट सॉल्यूशन है।